चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली एसएससी, जीडी और रेलवे की एग्ज़ाम आई हुई हैं, तो उसकी डेली प्रैक्टिस क्लास चल रही हैं। तो जिनको नहीं मिलती है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। हेलो, आज हम करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक सेट करवा दिया था, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। कितने के करवा दिए थे? 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम करेंगे 31 क्वेश्चन, साइंस का पहला क्वेश्चन। ठीक है? जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? 9753749986। आरपीएफ, एसआई, रेलवे और एसएससी, जीडी सभी की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थायी समय में कितना अंतर होगा? बताइए। 31। बिल्कुल, 1 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 30 क्वेश्चन हो गए थे ना? 50 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हाँ। लिखा हुआ है, ये लीजिए। वृत्ताकार वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएआर द्वारा सबसे पहले छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सबसे पहले छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है? 32। बिल्कुल, वो हो जाएगा, उसका जो नाम है वो आपका हो जाएगा स्पुतनिकी। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, वृत्ताकार आकृति और यूएसए द्वारा सबसे पहले छोड़ा गया भू उपग्रह जो हो जाएगा वो आपका स्पुतनिकी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्पुतनिकी हो जाएगा। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये लीजिए, दो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं कि उपग्रह की कक्षीय अवधि, क्या लिखा हुआ है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? और ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलती है? दो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। 33 और 34। वेरी गुड। उपग्रह की कक्षीय अवधि जो है वो समानुपाती होती है आर बट सही 3/2। और अगला लिखा हुआ है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहां से पिघलती है? बताइए। ग्लेशियर में बर्फ जो है वो कहां से पिघलेगी? तो आप सभी को पता है कि सबसे निचले स्तर से पिघलेगी। ग्लेशियर में बर्फ जो है वो सबसे निचले स्तर में पिघलेगी। चलिए, अगला। ये दो क्वेश्चन दो, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो। लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। वेरी गुड। लाई डिटेक्टर यंत्र से जो सूचना मिलेगी वो शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। क्या? शरीर की नाड़ी या श्वसन में हो रहे परिवर्तन। किसी भी अक्रिय गैस के, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए। वेरी गुड, 38 नंबर का 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री आपको बतानी है, कौन सी हो जाएगी? वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और यह सभी। ऑप्शन आपका जो आ जाएगा वो आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? मोस्ट से मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मायोसिन प्रोटीन कहां पर पाई जाती है। वेरी गुड। मायोसिन प्रोटीन जो है
वो आपकी कहां पर पाई जाएगी, मायोसिन आपके बाल में पाई जाएगी। मायोसिन प्रोटीन कहां पर पाई जाएगी, वो आपके बाल में पाई जाएगी। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन घंटा जलाया जाए, यदि 100 वोल्ट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या हो जाएगा। तो 100 10 1 यूनिट प्रति, 1 यूनिट कितना हो जाएगा। यदि 100 वाल्ट 10 बल्ब प्रतिदिन घंटा 1 घंटा के जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत का उपयोग जो होगा वो 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ है। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है और कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ये दो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 42 43, 42 और 43, वेरी गुड। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं डाल्टन। और कितनी ऊंचाई पर, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कितने, 165 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी भी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमानुगत सदस्यों के बीच, किसी भी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमानुगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को आप क्या कहते हो। 44, उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। किसी भी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमानुगत सतह के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को हम जो कहते हैं समजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहेंगे। क्लोराइड का उदाहरण माना जाता है, क्लोराइड का उदाहरण माना जाएगा। धुआं, धुआं क्या है, धुआं ये क्लोराइड का उदाहरण है। धुआं, धुआं धुआं सा रहने दो, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। तो ये सब किसका है, क्लोराइड का है। ये गाना है ना, धुआं धुआं सा रहने दो। आगे तो आप सभी को पता होगा। गैस से भरे एक जार में, गैस से भरे एक जार से गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस भरी जाती है। आप, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो उस गैस में कौन सी, उस जार में कौन सी गैस भरी रहती है। अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। उसमें हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्या भरी रहती है उसमें, आपके क्लोरीन भरी रहती है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब तो आप सभी को पता है, और पायरोमीटर क्या है ये भी आप सभी को पता है। 47 और 48 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। सामान्य, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, 47 और 48। वेरी गुड। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति 47 48, वेरी गुड। सामान्य मनुष्य का है 120 80, ऑप्शन का बी वाला हो जाएगा। और पायरोमीटर जो होता है सौर विकिरण को नापने वाला यंत्र, सौर विकिरण को नापने वाला यंत्र जिसे हम कहते हैं पायरोमीटर। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc2 में C से क्या तात्पर्य है। और एक और क्वेश्चन है कि गर्म पानी जिसमें अधिकतम मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित पांव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को आप क्या कहोगे। 49 और 50, दो क्वेश्चन और आपके सामने। बताइए, आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc2 में C से क्या तात्पर्य है। C से तात्पर्य क्या है भैया आपका, सी से क्या तात्पर्य है, सी से तात्पर्य है प्रकाश की गति। क्या है, सी से तात्पर्य आइंस्टाइन का जो ये समीकरण है इसमें जो सी है इससे हमारा तात्पर्य है प्रकाश की गति। और लास्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित पांव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम कहते हैं आस्मोसिस। क्या कहेंगे, आस्मोसिस। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये आज मैंने 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डेली अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
कि सर हमें आपकी डेली क्लास में जुड़ना है। 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।